अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ। आप सोच रहे हो यार मुफ्ती साहब हर हफ्ते आप अपील करते, तो भाई आपसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? आप ही लोगों से तो अपील करूँगा ना, क्योंकि संडे एपिसोड देखने वाले जो मेरे भाई मेरी बहनें हैं वो मुझसे मोहब्बत रखते हैं। संडे एपिसोड मतलब इसमें कोई भड़कता हुआ टाइटल नहीं है, कोई हेडिंग नहीं है, किसी ख़ास टॉपिक पर ये वीडियो नहीं है। सबको पता है संडे एपिसोड है, इसमें कमेंट के जवाब दिए जाएंगे। तो आप लोगों से नहीं अपील करूँगा तो किससे करूँगा? ये काम हम सब लोगों को ही तो मिल के करवाने हैं ना। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट ख़ास तौर पर जिसमें बच्चों की तालीम के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा मैंने बनाने की जो सोचा है, अल्हम्दुलिल्लाह काम बिल्कुल आखिर पे चल रहा है अब। और आखिर बड़े काम होते हैं तो वो आखिर में भी बहुत लाखों रुपए ले जाते हैं। अभी भी 10 से 15 लाख रुपए के बीच में ख़र्चा बाकी है, जिसमें प्लास्टर वगैरह होना है, बिजली की फ़िटिंग होना है, बच्चों के लिए पूरा सेटअप तैयार होना है। तो और इंशाल्लाह इस साल मान्यता का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, अगले साल से तालीम शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू में ही अभी यानी ये जो मई जून की छुट्टियां होंगी, इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी बहुत तालीम शुरू करा देंगे ताकि एक माहौल बने। लेकिन बाहर के बच्चों का एडमिशन इंशाल्लाह अगले साल मैं लेना शुरू कर दूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके इस QR कोड पर ताउन कीजिएगा। ये एक ऐसा तालीमी इदारा है जिसमें बच्चे दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम दोनों साथ साथ हासिल करेंगे। होता क्या है कि हमारे मदरसे अलग हो गए, स्कूल अलग हो गए। स्कूल में दीनी तालीम नहीं है और मदरसों में दुनियावी तालीम नहीं है। तो दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हमारी ज़रूरत है। हमें जहाँ एक आलिम की ज़रूरत है वहीं हमें एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है। जहाँ हमें एक हाफिज़ की ज़रूरत है वहीं हमें एक टीचर की भी ज़रूरत है। तो दीनी और दुनियावी तालीम ये कोई अलग अलग नहीं है। दीन जो है ना वो दुनिया से कोई अलग नहीं है। यही दुनिया दीन बन जाती है जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है। बस इसी चीज़ को जहन में रखते हुए ये एक तालीमी इदारा बनाया है। ख्वाब बहुत बड़े बड़े सोचे हैं और ये इन ख्वाबों की तकमील जो है वो आप ही लोगों के साथ होगी, दुआओं के साथ। आप लोग हम सब लोग मिलकर जब ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा तालीमी इदारा हम इंडिया को दे पाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है इस QR कोड को सेव कर लीजिए। जब भी मौका मिले, जब भी आपको लगे, इस पर ताउन ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। NJ खान इन्होंने पहला सवाल पूछा है, क्या अगर किसी की उम्र 35 साल हो गई है और उसका अकीक़ा अभी नहीं हुआ है तो अब अगर अपने नाम से अकीक़ा अगर करवाना चाहें तो क्या हो सकता है? देखो, अकीक़े के बारे में बात इतनी समझ लो कि अकीक़ा जो है ना ये सुन्नत है बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन। सुन्नत कब है जी? बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन। लड़का है तो 2 बकरे, और अगर बड़े जानवर में आप हिस्सा ले रहे हैं तो 2 हिस्से, और लड़की है तो 1 बकरा या बड़े जानवर में 1 हिस्सा। और ये सुन्नत उन लोगों के लिए है जो बकरे को, जानवर को ज़िबाह करके या 1 हिस्सा ख़रीदने की ताकत रखते हो। गरीब आदमी है, उसके पास तो भाई 2 वक्त रोटी खाने को पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से अकीक़ा कर पाएगा अपने बच्चों का? तो उसके लिए नहीं है। ये किसके लिए है जी? जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो 7वें दिन अकीक़ा करना मसनून है। अब होता क्या है कि अकीक़ा नहीं कर पाए, 7वें दिन नहीं कर पाए, तो फिर 7वां दिन जो भी पड़ रहा है, मिसाल के तौर पे इतवार को 7वां दिन पड़ रहा है, तो अब आप दूसरे हफ्ते में कर दीजिए, 14वें दिन कर दीजिए, 21वें दिन कर दीजिए, और कोशिश ये करें कि बच्चे की पैदाइश के 1-2 महीने के अंदर ही आप अकीक़ा कर दो, ठीक है? लेकिन 7वें दिन करना सुन्नत है। 7वें दिन के बाद आप अकीक़ा अगर बच्चे का करते हो तो ये मुस्तहब है, ठीक है? और बालिग आदमी हो गया, बच्चा बालिग हो गया, बालिग होने के बाद बड़ा भी हो गया, अब ये मुस्तहब भी ख़त्म हो गया, मुस्तहब का दर्जा भी ख़त्म हो गया, अब मुबाह है, ठीक है? करना चाहो तो कर दो। एक आम दावत ये कहलाएगी, अब ये सुन्नत नहीं कहलाएगी, ठीक है? तो ये बात अच्छे तरीके से जहन में रखना चाहिए। होता क्या है कि लोग बड़े होकर भी अपना अकीक़ा कर रहे होते हैं। अब भाई इससे ज़्यादा अहम काम है, उस पर तवज्जो दे लो, है ना? अभी कुछ महीने पहले ही हम अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने अपने बच्चे का अकीक़ा रखा। बच्चा बड़ा बालिग, 17-18 साल की उसकी उम्र होगी। तो मैंने कहा यार इस अकीक़े के से ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए ये था कि ये जो पैसा आपने 1-1.5 लाख रुपए इस पर ख़र्च किया है, आप इसकी तालीम पर ख़र्च करते, आप इसको पढ़ाने पर ख़र्च करते।
ज़्यादा ज़रूरी ये था कि आप इसको नमाज़ों का पाबंद बनाते, इसका कुरान मजीद अच्छे से मुकम्मल करवाते। ये अकीका करके आप सोच रहे हो साहब आपने एक बहुत बड़ा दीनी काम अंजाम दे दिया। आपने दीनी काम अंजाम नहीं दिया, क्योंकि 7वें दिन करना सुन्नत है। 7वें दिन के बाद बच्चा भी छोटा है तो मुस्तहब है, फिर 7वें दिन का हिसाब लगा के आप कर लो, और उसके बाद फिर मुबाह है, यानी ठीक है करना चाहो तो कर लो, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन अब सुन्नत वाला जो दर्जा है वो ख़त्म हो गया। बहरहाल ये बात मैंने समझाई, लेकिन कौन समझता है, सबको करनी चूँकि अपनी मर्ज़ी की है ना। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इसको समझो कि अब जो ये रुपये आप अकीक़े में ख़र्च कर रहे हो, इसको आप दूसरे और इससे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है, बच्चों की तालीम है, बच्चों की तरबियत है, इस पर ख़र्च करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी आप फिर भी करना चाहो उनकी तरह तो आप कर सकते हैं। नंबर 2, क्या कोई अगर बकरीद में क़ुरबानी के साथ अकीक़ा अगर करवाना चाहे तो क्या हो जाएगा? जी, अकीक़े का हिस्सा ले सकते हैं। बड़े जानवर में अकीक़े का हिस्सा भी लिया जा सकता है। नंबर 3, अगर जिसके नाम से अकीक़ा हो जाए तो वो आदमी और उसके वालिदैन उस अकीक़े का गोश्त खा सकते हैं या नहीं? लोग बोल रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, हम अकीक़ा करें या क़ुरबानी करें, वो गोश्त हमारा ही होता है ना। अब उस गोश्त को आप ख़ुद भी खा सकते हो, आप उसके मालिक होते हो, और जिस चीज़ के आप मालिक होगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मेरी आँख में क्या चला गया। तो आप उसके मालिक होते हैं। मालिक होने का मतलब क्या, आप उस गोश्त को जो चाहें आप उस गोश्त का कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब ये अकीक़े का जो मसला है वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। चलिए, हज पे जा रहे होते हैं लोग तो बोलते हैं आपका अकीक़ा नहीं हुआ तो हज पे नहीं जा सकते, आप पहले अकीक़ा करोगे उसके बाद हज पे जाओगे। मैं भी ये समझाता हूँ लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आदिल मुग़ल ये पूछते हैं, कैसे हो मुफ्ती साहब, जो अपने बाग की फसल 2 साल के लिए बेच देते हैं, इस तरह बेचना सही है या गलत है? अगर गलत है तो इसमें बेचने वाले और लेने वाले दोनों ही गुनहगार होंगे। मुफ्ती साहब इस मसले को सही तरीके से समझाएं। देखिए, बाग की फसल जो बेची जाती है तो आप, मेरे जहाँ तक जहन में है, बाकी आप और डिटेल से मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगा। ऐसे बेची जाती है कि खड़ी फसल होती है वो, और उसको 2 साल के लिए बेच दिया जाता है कि अब इस फसल से जो भी कुछ उगेगा है ना, वो आपका है 2 साल तक। तो इस तरह से बेचना ये गलत है, ठीक है। इस तरह से बेचना इसलिए गलत है क्योंकि जिस चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है, यानी जो चीज़ आप सेल कर रहे हो वो मौजूद ही नहीं है। अब इस पेड़ दरख्त पे फल आएगा, कितना आएगा वो भी नहीं पता, अभी वो आया भी नहीं है, तो जो आया नहीं है उसकी साहब ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है, तो इसलिए गलत है। हाँ, जो फसल खड़ी हुई है तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ये जो मेरी ज़मीन है 2 साल के लिए मैं आपको देता हूँ, इसमें अब जो भी कुछ आप उगाओ, जो भी कुछ इसमें से आप लो, वो आपका हेडक है। ये 2 साल के लिए ज़मीन मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब आप इसमें जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से रेंट पर देने की तरह, इस तरह से तो ठीक है, लेकिन आप 2 साल के लिए फसल दे रहे हो अपनी कि भाई ये 2 साल के लिए फसल आपकी है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप सेल कर रहे हो वो मौजूद ही नहीं है। और शरीयत का एक उसूल है कि जिस चीज़ को आप सेल कर रहे हो वो मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह, इसकी वजह से ये गलत है। बाकी आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो इंशाल्लाह अगले संडे एपिसोड में मैं आपका जवाब और डिटेल से समझा दूँगा। गल्फ मैकेनिक, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि मैं 12 क्लास में हूँ, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो घर आने में देर हो जाती है और ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है। स्कूल से आने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। अब मुझे उस नमाज की क़ज़ा करनी पड़ती है, तो क्या वो रोज़ नमाज़ें कबूल होंगी? आप कितने बजे आ जाती हैं? ज़ोहर का टाइम मान लीजिए 1 बजे शुरू हो रहा है या 12:30 बजे शुरू हो रहा है, तो आप 2 बजे आ जाएँ, 3 बजे आ जाएँ, 3:30 बजे आ जाएँ। मेरे ख़्याल में 4 सवा 4 तक ज़ोहर का टाइम रहता है। आप अपने इलाके के एतबार से देख लीजिएगा कि ज़ोहर का टाइम कब तक रह रहा है। तो ज़ोहर का टाइम का जो लास्ट है उससे पहले पहले आप नमाज़ अदा कर लें, और नमाज आपकी क़ज़ा हो जाती है तो कोशिश ये करें कि नमाज़ क़ज़ा ना हो। आप जहाँ पे भी पढ़ रही होंगी, अगर वो मुस्लिम स्कूल है तो नमाज़ के लिए तो मना नहीं करेंगे, और गैर मुस्लिमों का स्कूल है तब भी छुट्टी होने के बाद कहीं भी आप नमाज़ पढ़िए। बहरहाल नमाज की तरतीब बनाइए, नमाज हमारी छूटना नहीं चाहिए। देखिए, हम लोगों ने नमाज़ छोड़ना शुरू किया है, तभी फिर हमें अब परमिशन मिलना बंद होती जा रही है। जुमे की नमाज़ हम नहीं छोड़ते हैं तो देखिए आप जुमे की नमाज़ में हमें परमिशन मिलती है। अगर हम जुमे की नमाज़ की तरह ही 5 वक्त की नमाज़ों को अहमियत देते
हालांकि जुमे की नमाज़ में और पाँचों वक्त की नमाज़ में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से फ़जर की नमाज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसी तरह से जुमे की नमाज़ हमारे ऊपर पढ़ना ज़रूरी है ना। ज़ोहर की नमाज़ है ना, वो तो असल जुमे की वजह से जुमा हम पढ़ते हैं। अगर किसी की जुमे की नमाज़ निकल जाए तो वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है। तो जैसे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है, बिल्कुल इसी तरह से जुमे की नमाज़ भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अब होता क्या है कि हमने जुमे को अहमियत दी है, तो देखिए आप, जुमे की नमाज़ की अहमियत की वजह से, क्योंकि मुसलमान सारे के सारे जुमे की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, सरकारी इस छुट्टी तक मिलती है जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। पार्लियामेंट में भी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनी हुई है कि जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो जब हमने अपनी चीज़ की अहमियत को कम किया है तो वैसे ही वो हमें इजाज़तें मिलना बंद हो गई। तो हम पाँचों वक्त की नमाज़ों को अपने ऊपर ऐसे ही ज़रूरी समझे जैसे जुमे की नमाज़, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते बना देगा। दुनिया वाले इजाज़त देना शुरू कर देंगे। जैसे सिख लोग हैं, वो अपनी पगड़ी को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आप देखिए, हेलमेट सबको पहनना लाजमी है, लेकिन सिख लोग जो है ना, वो पगड़ी नहीं पहनेंगे। क्यों? वो हेलमेट नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? क्योंकि पगड़ी वो लोग सब बांधते हैं। अगर कुछ सिख लोग पगड़ी पहन रहे होते और बाकी सिख लोग पगड़ी नहीं पहन रहे होते, तो ये कहा जाता कि भाई पगड़ी इनके यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे इंडिया में जो चीज़ें इस्लाम में ज़रूरी होती हैं उन पर अमल करने की आज़ादी पूरी तरह से इजाज़त दी जाती है। 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, मुसलमान ने इसको फ़र्ज़ समझा ही नहीं है। तो आप तो चूँकि स्टूडेंट हैं, आप पे ये बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं तमाम मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ। आपके लिए मैं यही बोलूँगा कि वक्त ख़त्म होने से पहले आप पढ़ें, क़ज़ा ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि क़ज़ा ना हो, ठीक है। चलिए, FA एनिमेट मुफ्ती साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की फील्ड में करियर बनाना कैसा है? AI की फील्ड में करियर बनाना ये दुरुस्त है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये असल में मेरे घर का एक रूम है और गर्मी में ये बहुत दिक्कत देता है। अभी इसमें AC नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं और मुफ्ती साहब देखो कैसे मज़े की लाइफ गुजार रहे हैं। तो भाई मेरे एक ही कमरे में, मैंने पूरे घर में टोटल 2 ही AC लगे हैं, एक वालिदैन के रूम में और एक मेरे रूम में, बस। उसके अलावा जितने भी घर में रूम हैं कहीं पे भी AC नहीं लगा हुआ है। यहाँ तक कि ये जो मेरा पढ़ने वाला रूम है इसमें भी AC नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बिजली के बिल जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं भाई, इतने ख़तरनाक आसमान छू रहे हैं। आप ये समझ लें कि हमारे घर का जो बिल आता है 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 13,000 रुपये, ये बिजली का बिल है। जिसमें क्या है कि 2 फ्रिज हैं, 2 AC हैं और 3-4 पंखे हैं, नॉर्मल लाइट है, बस। अजीब है कि 11-12 हज़ार रुपये बिल आता है। तो अब इतना बिल आता है कि AC और मैं लगा लूँगा तो 6-7 हज़ार रुपये और बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर मस्जिद जाना पड़ता है, मस्जिद जाओ तो कोई ना कोई मिलने आता रहता है। अच्छा, बीच में डिस्टर्ब हो ना तो फिर पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं यहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा ताख़ीर ना हो, वरना फिर आपका संडे एपिसोड जनाब आली रात हो जाती है। फिर आज जो है ना, वो एक जलसा भी है, वहाँ पे भी जाना है। तारिक जमील साहब जो कन्नौजी हैं वो भी आ रहे हैं, तो उस जलसे में भी जाना है। तो मैंने सोचा यहीं चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अभी गर्मी थोड़ी सी कम है, लेकिन बहरहाल गर्मी तो है, तो है ना। तो भाई साहब, अपने आराम की कुर्बानी ज़रूरी होती है। आज भी मेरे पास वही पुरानी बाइक है और वही एक पल्सर है और एक CT 100 बाइक है। कार मेरे पास वही बहुत पुरानी कार है, बलेनो। इसके अलावा कोई कार नहीं। मेरे ख्याल में मेरे साथ वाले जितने भी हैं वो कहते भी हैं, यार अभी तक आप यही कार चलाते हो, बाइक यही चलाते हो। क्योंकि मेरे जो मकसद हैं वो दूसरे हैं। मुझे तालीमी काम बहुत सारे करना है, कुछ ऐसा काम करके दुनिया से जाना है आप लोगों के साथ कि हम चले जाएं दुनिया से, लेकिन दुआएं हमें मिलती रहें कम से कम, है ना। तो कुछ ऐसा काम करके जाना है। तो दुनिया की चीज़ें इतना माना नहीं रखती है, जिससे काम चल जाए बस ठीक है, और काम नहीं चल रहा है तो फिर उस चीज़ को देखा जाएगा। चलिए, तो AI इंटेलिजेंस की फील्ड में करियर बना सकती हैं आप, नो प्रॉब्लम, बना सकते हैं आप। मेल हैं, फीमेल हैं, नाम नहीं लिखा हुआ, तो AI की फील्ड में करियर बना सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाती हैं, जिनको गलत चीज़ें कहा जाता है। तो गलत चीज़ों को ना सीखें आप, अच्छी चीज़ों को सीखें। इंसानों को वो कोर्सेज़ आप करें जिससे इंसानियत को और इंसानों को नफ़ा पहुंच सकता है, ठीक है। ऐसे कामों को सीखें आप, ऐसा कोर्स आप ज्वाइन करें, तो AI की फील्ड में आप करियर बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। चलिए, अगला सवाल, क्रिएटिव मेहंदी डिज़ाइन। मेरा सवाल ये है कि मेरी कज़िन का कहना है कि मेकअप करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन मेरे ख़याल से ऐसा करना गलत है, आप सही से बता दें। आपकी कज़िन ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, और आपका जो ख्याल है वो गलत है। देखो, ख्याल से मसला नहीं हल होता है। मेकअप जो है वो क्या है? क्या नापाक है? मेकअप तो नापाक नहीं है।
अच्छा, मेकअप करना ये भी गलत नहीं है। औरत की फितरत में अल्लाह ताला ने रखा है सजना संवरना। औरत को सजना संवरना, मेकअप करना ये पसंद होता है, उसकी फितरत में रखा है। और ये उसकी फितरत में होना उसके लिए खूबी है। औरत अगर सज रही है, संवर रही, हद से ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में। जैसे कि आज अनलिमिट लोग सजते संवरते हैं कि एक औरत जाती है दुल्हन बनने के लिए, और फिर वो दुल्हन बनने के लिए जब जाती है तो लगी नहीं रही होती है कि ये किसके नसीब में इसके निकाह है, किसके मुक़द्दर में ये जाने वाली है। लोग देख रहे होते हैं, अरे ये काली है, इसका कलर ऐसा है, ये तो इसका नाक नक्शा भी इतना ख़राब है ना। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। तो लोग देख रहे होते हैं, अरे ये दुल्हन बनेगी, अच्छा चलो देखते हैं इसका दुल्हन बनने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। अब जब साहब जी वो मेकअप वेकअप हुआ और दुल्हन बन के जब तैयार हुई तो अलग ही दुनिया है। कुछ और थी वो, कुछ और हो गई। और इस पर जोक भी बनते हैं कि शादी के बाद जो है ना दूल्हा बहुत खुश है। अब जब मेकअप उतर गया तो वो पहचान नहीं पा रहा है कि ये मेरी बीवी है, ये तो कुछ और थी, ये क्या हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो इस तरह का मेकअप तो गलत है कि आपका सारे ऐप छुप जाएं, आपका कलर भी छिप गया, आपका नाक नक्शा भी छुप गया, जिससे क्या है ना बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिले कि दिखाई लड़की कोई और थी और शादी किसी और से करा दी। मेकअप इस हद तक रहना चाहिए कि सामने वाले को धोखा ना हो। और इसमें बेइज्जती ज़्यादा है, यानी आप इतनी अपने ऊपर पुताई कर ले कि देखने वाले वाह वाह कर रहे हों, और जब 3-4 दिन के बाद मेकअप, 2 दिन के बाद मेकअप उतर रहा हो तो देखने वाले कह रहे ये थी अंदर। तो इसमें बेइज्जती ज़्यादा है, इसीलिए मेकअप एक लिमिट में होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि सादगी में जो मज़ा है ना वो लीपा पुताई में नहीं है। लड़कियां समझ रही होती हैं कि साहब लीपा पुताई में बहुत ज़्यादा वो है, उसमें मज़ा नहीं है। आपको जो लोग पसंद करेंगे ना, आपका शौहर है या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, वो लड़कियों में एक चलन चल रहा है और जो चलन चल जाता है तो लोग उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, ट्रेंड बन जाता है। लेकिन अल्लाह ने सादगी में जो है ना वो अलग ही जाज़िबियत और कशिश रखी है। बात समझ आ रही है? हमारे नबी बहुत सादा थे और उलमा को आप देख लो बहुत सादा होते हैं। जो दीनदार ख़वातीन होती हैं वो सादा रहती हैं, तो सादगी के साथ मेकअप कर सकते हैं। लेकिन दीन का नाम ये दे दिया गया है कि यानी मेकअप इल्लीगल। मुझे मेरे एक रिलेटिव में एक खातून है, तो उनसे सलाम दुआ है, तो उन्होंने एक मरतबा इत्र की फरमाइश की, मैंने उनको इत्र दे दिया। एक इत्र था, उनको बड़ा पसंद था, वो मैं उस टाइम पढ़ा करता था, बाहर से आया तो मैं उनकी इत्र ले आया, मैंने उनको तो इत्र दे दिया। एक मरतबा ऐसे ही घर में प्रोग्राम था तो उनकी वो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा इत्र वगैरह लगा रही हैं आप, पसंद आ गया आपको वो इत्र? तो कहने लगे हाँ इत्र तो पसंद आ गया। फिर उन्होंने एक बात मुझसे पूछी, मुफ्ती साहब एक बात बताइए, मेरे शौहर जो है ना मुझे मेकअप वगैरह और इत्र वगैरह ये लगाने नहीं देते, कहते हैं ये दीन के ख़िलाफ़ है। मैंने कहा नहीं गलत कहते हैं, मैंने मुझसे मुलाकात करवाना। उन्होंने अपने शौहर से मुलाकात करवाई, मैंने उनको समझाया। तो हमारे यहाँ दीन का तस्वुर ये है, दीन ये नहीं है, एक जायज़ तरीक़े से जायज़ हद में रहते हुए नो प्रॉब्लम आप सज भी सकती हैं, संवर भी सकती हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो मेकअप जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, वो मेकअप जायज़ है ना, पाउडर कोई नाजायज़ तो नहीं है, नापाक तो नहीं है। तो मेकअप की जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई नापाक नहीं होती हैं जब आपने उसको अपने चेहरे पे लगाया। अच्छा ये बताइए, हम सर्दियों की क्रीम लगाते हैं कि नहीं लगाते? सन क्रीम लगाते हैं कि नहीं लगाते? बहुत सारी चीज़ें हम लगाते हैं, साबुन से मुँह भी धोते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो नमाज़ हो जाती है ना। तो ऐसे ही मेकअप करने के बाद भी नमाज़ हो जाएगी। हाँ, मेकअप की आजकल जो लेयर्स बन जाती हैं तो वो वज़ू का पानी अंदर नहीं पहुंच पाता है, तो किसी ने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मेकअप कर लिया, वज़ू करने के बाद जब मेकअप कर लिया तो अब वज़ू तो उसका है। बिल्कुल इसी तरह से कि वज़ू करने के बाद आप अपने हाथ पर कुछ लगा लो, कुछ अपने हाथ पर लगा लो, नमाज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस वो मेकअप फेस पर है, सिंपल है, तो नमाज़ हो जाएगी, इसमें कोई हरज की बात नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेकअप कर रही हैं वज़ू करके करो, वज़ू करके मेकअप आप करोगी तो आपकी नमाज़ नहीं छूटेगी, जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाएगा आप नमाज़ पढ़ लोगी। इसलिए बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वज़ू करो फिर मेकअप करो ताकि नमाज आपकी ना छूटे। तो आपने जो आपकी जो कज़न ने बताया बिल्कुल सही बताया, मेकअप करना कोई नाजायज़ और हराम नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं। मेकअप सारी जो चीज़ें हम चेहरे पे लगा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें जायज़ होती हैं, हलाल होती हैं, नापाक नहीं होती हैं। वो कोई नापाकी थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है वो नापाक चीज़ें जो आपने चेहरे पे लगा रखी है। हाँ, नापाक चीज़ कोई लगा ले तो नमाज नहीं होगी, जैसे कपड़े पे नापाक चीज़ लगी हो तो नमाज नहीं होगी, ऐसे ही जिस्म पे भी नापाक चीज़ लगी होगी तो नमाज नहीं होगी। इतनी डिटेल में मैंने आंसर दे दिया है कि इंशाअल्लाह अब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नोनू पारुल, मुफ्ती साहब आपने बताया कि गैर महरम को टच करना हराम है,
लेकिन आजकल हम जो हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ मेल डॉक्टर ही होते हैं। तो क्या करें प्लीज़ बताएं, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। मसले का जवाब आप पूरा नहीं सुनते हो आप लोग। मैंने ये भी बताया था कि पहली बात तो मैंने ये कही थी कि हमें अपनी बच्चियों को डॉक्टर्स बनाने की ज़रूरत है। अगर हमारी बच्चियाँ डॉक्टर्स होंगी तो हमारी घर की औरतों को गैरों के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारी अपनी बच्चियाँ डॉक्टर्स होंगी, हमारे इलाक़ों में अपने क्लिनिक्स होंगे। हमारी मान लीजिए कल को मेरी वाइफ या मेरे घर में किसी खातून को कोई डॉक्टर के यहाँ दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो जब हमारे पास फीमेल डॉक्टर होंगी हमारी अपनी, तो हम उन्हीं के पास तो दिखाएंगे। अब वो फीमेल डॉक्टर हमारे पास है नहीं है, हम अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं आगे, बस एक हाई स्कूल इंटर की लिमिट करा के रख लेते हैं। और लड़कियां जो पढ़ भी रही हैं तो उनके अलग ही अफलातून वाले ख्वाब हैं कि नहीं साहब पायलट बनना है, कि किसी को वो क्या बोलते हैं एयर हॉस्टेज बनना है, कि किसी को कुछ और बनना है। खिदमत खल्क वाली जो लाइन्स हैं वो हमारी बच्चियाँ चूज़ ही नहीं कर रही हैं। अब जब डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद नहीं होते तो हम कहाँ जाएंगे? गैर मुस्लिमों के यहाँ जाएंगे, और गैर मुस्लिमों में भी मेल डॉक्टर ज़्यादा है। तो आप क्या करें, वो मजबूरी का लेवल हो जाता है। तो मजबूरी में फिर गैर मुस्लिम डॉक्टर को भी दिखाने की गुंजाइश है, क्योंकि मजबूरी वाला लेवल है। इसीलिए मैं पहली फुर्सत में ये कहना चाहता हूँ, अपनी बच्चियों को डॉक्टर्स बनाइए, फिजिशियन बनाइए, है ना, लेडीज़ स्पेशलिस्ट बनाइए। उनको आप ऐसे बनाइए कि वो हमारी माँ बहनों बच्चियों के इलाज कर सके, हमें ना जाना पड़े गैरों के पास। बात समझ आ रही है? चलिए, गुलनाज अंसारी पूछ रही हैं, क्या दूल्हे की शेरवानी के साथ जो पगड़ी आती है बनी बनाई, वो पगड़ी पहनना जायज़ है या नहीं? और क्या बग़ैर टोपी के बग़ैर पगड़ी के निकाह नहीं होता? निकाह हो जाता है, बग़ैर पगड़ी के बग़ैर ड्रेस के निकाह हो जाएगा। निकाह तो जनाब आली आप सो रहे हो ना, सोकर उठे आप, जिस कपड़ों में आप हो उसमें भी निकाह हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। वो शेरवानी और वो पगड़ी वगैरह वो एक ड्रेस होती है। अब दूल्हा निकाह हो रहा है, उसका निकाह एक मतलब एक नई शुरुआत ज़िंदगी की। निकाह एक इंसान का ख्वाब होता है, और लड़की को दूल्हे की और लड़के को दुल्हन की ख्वाहिश होती है, एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही होती है, जिस यानी एक ऐसा मौका होता है इसमें इतनी खुशी अंदर से हो रही होती है जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। तो इस मौके पे भी वो गुदड़े कपड़े पहन के थोड़ी ना आ जाएगा निकाह पढ़वाने के लिए। ऐसी बात है, शेरवानी होना चाहिए, ठीक ठाक कपड़े होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो इतना दूल्हा बनने में सजेंगे संवरेंगे कि हाथ पार कर देंगे, और कुछ लोग सादगी के नाम पर इस लेवल के नीचे चले जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। एक निकाह पढ़ाने में गया था, तो वो निकाह जो है ना उन लोगों का हो रहा था जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दीनदारी की जो डेफिनेशन है वो बहुत अलग है। यानी मैं अगर थोड़ा अच्छे ड्रेसअप में बैठा हुआ हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ ड्रेसअप थोड़ा सा जैकेट वैकेट पहन के, तो उनके नज़दीक मौलाना यार बहुत मॉडर्न है, मौलाना बहुत मॉडर्न है। और अगर मैं जैकेट को हटा दूँ, अमामे की जगह एक टोपी मेरे लगी हो, और टोपी भी थोड़ी सी गंदी हो रही हो, कपड़े सुखड़े हुए हों, और जूते वूते नहीं होना चाहिए, चप्पल होना चाहिए, वो भी गंदी संदी सी, तो मतलब ये सादगी है इसका नाम। भाई इसका नाम सादगी नहीं है, इसका नाम गंदगी है। वो गंदगी जो अल्लाह के नबी ने कभी नहीं पसंद की। अल्लाह के नबी ने फरमाया गंदगी को अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह के नबी सफाई सुथराई को पसंद करते थे। भाई आप एकदम ऐसे बेहतरीन लुकिंग के साथ रहना चाहिए आपको, सफाई सुथराई पता चलना चाहिए दूर से देख के कि आदमी बहुत पाक साफ रहने वाला है। हमने गंदगी को जो है ना वो दीन बना के रखा हुआ है। तो वहाँ मैं उस निकाह में जब गया तो दूल्हा मियाँ साहब आए हुए थे, बिल्कुल एकदम सादा से कपड़े पहन के, और सादा सी जो है वो जैकेट वगैरह पहन के, और अमामा भी जनाब आली उनका बहुत मतलब ऐसा नहीं दिख रहा था कि उन्होंने नया ख़रीदा हो। तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उस मजलिस में वो दूल्हा कहीं से नहीं लग रहे थे, बल्कि उनके साथ जो लोग आए हुए थे वो तो अभी ठीक ठाक लग रहे थे दूल्हा है। तो मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, हो सकता है आदमी के हालात ठीक ना हो, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी बातचीत की तो मुझे पता चला इस दूल्हा का काम धंधा भी ठीक है, और ये भी एकदम ठीक ठाक घर से ताल्लुक़ रखता है। तो मुझे यार ये लगा कि क्या इनके दिमागों में डाला जाता है कि साहब ओ माशाल्लाह, और सब लोग बोल रहे थे क्या यार सादा निकाह हुआ है, दूल्हा देखो कितनी सादगी के साथ आया है, दूल्हा देखो कितना सादा बन के बैठा हुआ है। मैं दिल में मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने बोला नहीं भाई अब इतने सारे लोग हैं, एक माहौल अच्छा है, बिला वजह मैं बोलूँ और फितना फसाद हो, नहीं बोलना, हर जगह बोलना नहीं होता है। लेकिन मैं दिल में ये सोच रहा था, और वापसी में मैं अपने साथियों से बोल रहा था कि मैंने कहा यार देखो इसको सादगी का नाम दे दिया गया है। जब ये अच्छे कपड़े ख़रीद सकता था, नए कपड़े बनवा सकता था, नया अमामा लगा सकता था, जो ये कपड़े पहना है उन्हीं को ज़रा ठीक ठाक करके पहना था। भाई 80 रुपये में 100 रुपये में कलफ लगा के कपड़े एकदम बेहतरीन तरीके से धो के देता है, वो कर लेता है ना, तो क्या मुसीबत आ जाती
लेकिन अब लोग भी बोल रहे हैं क्या सादा दूल्हा है, ऐसा सादगी के साथ निकाह होना है। ठीक है, सादगी के साथ निकाह होना चाहिए, लेकिन आपकी लुकिंग तो अच्छी होना चाहिए ना, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल ठीक ठाक होना चाहिए। अब इसी ड्रेस में साहब आप दुल्हन से मिलने जाओगे, भाई जिस तरह से आप अपनी बीवी को, अपने होने वाली बीवी को खूबसूरत अच्छी ड्रेस में देखना चाहते हो, वो भी आपको खूबसूरत अच्छी ड्रेस में देखना चाहती है। थोड़ा लुक अच्छा बनाओ। क्या समझाऊँ मैं अब आपको, या तो वो आसमान पे जाएंगे या फिर नीचे धड़ाम से ज़मीन पे आ जाएंगे। तो जैसे कि हमें भी बोलते हैं लोग, यार मुफ्ती AM काज़मी बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न स्टाइल में रहते हैं वो। भाई क्या मॉडर्न है, वही हमारा जुब्बा है, वही हमारा कुर्ता पजामा, वही अमामा। अमामा तो कोई लगाता भी नहीं है। अच्छा मॉडर्न अमामा वो तो कह सकते हो, कलरफुल होता है एकदम, ऐसे उस पर धारियाँ वारियाँ बन रही हैं। सीधा सिंपल सा अमामा है। क्या है कि भैया साफ़ सुथरे रहते हैं, बस ये है कि 4 लोगों में खड़े हो जाएं दीनदार लोगों के साथ, तो थोड़ा स्टाइल हमारा अलग ही दिख रहा होता है। तो ये कोई वो नहीं है दीनदारी के ख़िलाफ़, बल्कि यही दीनदारी है कि आपके अंदर से खुशबू भी आ रही हो, आपके पास खड़ा होने वाला आपके पास खड़े होकर अच्छा महसूस करे, आपसे बात करने वाला अच्छा महसूस करे, यही इसी का नाम दीन है। बात समझ आ रही है? चलिए, मुफ्ती साहब के यहूदी और यजीद दोनों एक ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन को कत्ल शियों ने किया, उस वक्त तो शिया थे ही नहीं, क्या उनको कत्ल करने वाले भी यजीद ही थे? देखिए, यजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने में और उनके लोगों का हाथ रहा है, इसीलिए लोग इसको बोलते हैं। अब इसका फ़ैसला तो अल्लाह आखिरत में ही करेगा, ये एक बड़ा डिबेटेबल मसला है। लेकिन बहरहाल जो कत्ल करने वाले थे वो भी मुसलमान थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ जो काम जिन्होंने किया वो भी अपने आप को मुसलमान ही कहते थे। अब उस वक्त ना तो मैं था, सब तारीख़ी रिवायतें हम तक पहुँची हैं, लेकिन कुल मिला के ये एक जंग थी जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और बड़ी ख़तरनाक ये जंग है। अब इसका फ़ैसला तो अल्लाह आखिरत में करेगा। ठीक है, हम जो हैं जिन चीज़ों के मुकल्लफ़ हैं वो ये कि हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करें, उनके बताए हुए तरीक़ों को फॉलो करें। बाकी क्या सही था क्या गलत था वो अल्लाह आखिरत में फ़ैसला करेगा। ओझड़ी या चिकन खाना कैसा है? ओझड़ी या चिकन, चिकन क्या है ये? पोटा। ओझड़ी तो खाना दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल ये शरई एतबार से पसंदीदा नहीं है, क्योंकि ओझड़ी वो जगह होती है जो निजासत में ज़्यादा लगी रहती है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ओझड़ी को जायज़ कहा है, जायज़ है, लेकिन बहरहाल चॉइस है आपकी। मुझे तबई तौर पे पसंद नहीं है ओझड़ी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे उससे घिन आती है, लेकिन बहरहाल शरीयत ने ज़रूर कुछ चीज़ों को जायज़ कहा है। तो जायज़ का मतलब ये है, चॉइस है, इट्स योर चॉइस। आप खा भी सकते, नहीं भी खा सकते। अगर आप ना खाओ तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो मैं नहीं खाता हूँ पर्सनली, बाकी खाना शरीयत एतबार से जायज़ है। रोशनी अब्दुल्ला, मेरा सवाल ये है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ प्रेगनेंसी में लोग छुपाते हैं, कोई पूछे तो नहीं बताते, ये कैसा है? चॉइस है भाई, कोई अपनी चीज़ नहीं बताना चाह रहा है तो क्यों आप पूछना चाह रहे हो? कोई अपनी चीज़ छुपाना चाह रहा है तो छुपाने दो उसको, ये हर आदमी की चॉइस है भाई। कुछ लोग अपनी चीज़ों को छुपाना पसंद करते हैं, प्रेगनेंसी को कुछ लोग छिपाते हैं, तो चॉइस है, इसका शरीयत से कोई मसला नहीं है, लेना देना नहीं है, बल्कि आपकी चॉइस है। कुछ लोग नहीं पसंद करते भाई बाहर लोगों तक ये बात पहुँचे। मान लीजिए अब किसी के घर बहुत आना जाना है, तो वो नहीं चाह रहा है वो ये चीज़ अभी बाहर जाए, आउट हो, तो कोई हर्ज की इसमें बात नहीं है, ये चॉइस की बात है। कुछ चीज़ें आप छिपाना चाह रहे हो छिपा सकते हो, मैं बताना चाह रहा हूँ मैं बता सकता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, अब आप बोलो यार AM कासमी साहब तो बता देते हैं, यार वो बताते नहीं हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है, उनकी लाइफ है, मेरी लाइफ है। मुझे लग रहा है मैं बताऊँ तो मैंने बता दिया, उनको लग रहा है नहीं बताऊँ तो नहीं बताऊँ। ऐसे ही प्रेगनेंसी का मामला है, किसी को लग रहा है बताना चाहिए, किसी को नहीं लग रहा है नहीं बताना चाहिए, तो चॉइस है अपनी। ठीक है। SM अमानुल्लाह, अगर कोई नमाज में अत्तहियात में शरीक हुआ और इमाम साहब फ़ौरन अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो गए, तो फिर मुक्तदी क्या करे? मुक्तदी भी इमाम साहब के साथ खड़ा हो जाए। अत्तहियात पूरी पढ़कर खड़े होना है या इमाम की इत्तिबा में अत्तहियात पढ़े फ़ौरन खड़ा हो जाए? इस सिलसिले में तफसील से बताएं। इतनी तफसील है बस इसमें कि आप नमाज में शामिल हुए, इमाम साहब फ़ौरन खड़े हो गए, तो आप भी इमाम साहब के साथ फ़ौरन खड़े हो जाइए। ABCXYZ, मुफ्ती साहब मैं शेख अहमद और आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, हम रेगुलरली आपके वीडियोस देखते हैं। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आपको दीन और दुनिया की बहुत नॉलेज है, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत सही है, आपकी अच्छी बातों से और अच्छी नसीहतों से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप इमाम, कारी, आलिम और मुफ्ती होने के बावजूद दुनियावी एतबार से भी मल्टी टैलेंटेड हैं, इसलिए आप स्कूल, मदरसा, हॉस्पिटल और वेलफेयर सोसाइटी का क़याम करेंगे। अल्लाह आपको हमेशा इज़्ज़त रखे, इज़्ज़त दे, आपको इज़्ज़त, रुतबा और दौलत से मालामाल करे। अल्लाह आपकी मेहनत को, ये इन्होंने दुआएं दी हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का।
आप भी अपने बच्चों को काबिल बना सकते हैं। अपने बच्चों को आप आलिम बनाइए, दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिलाइए। ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चे को दीनी तालीम दिलाएंगे तो वो दुनियावी तालीम से महरूम हो जाएगा, या दुनियावी तालीम दिलाएंगे तो दीनी तालीम से महरूम रह जाएगा। ये आपकी फ़िक्र की बात होती है। हमारे वालिदैन ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की, हमारे उस्ताद ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की, तो अल्लाह ने उनकी मेहनतों को कबूल फरमाया। मेहनत अल्लाह किसी के ज़ाया नहीं करता। तो ये सब वालिदैन का, असातिज़ा का, मोहब्बतों का असर है, उनकी फ़िक्र और उनकी तवज्जो का असर है कि अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, तो अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम पूछती है, मुफ्ती साहब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरे अब तक आपको ये नहीं पता चला मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। आगरा है ना, आगरा से 40 किलोमीटर दूर। जब आप सहारनपुर की साइड से, दिल्ली की साइड से आएंगे तो 40 किलोमीटर आगे, और आप लखनऊ या कानपुर की साइड से आ रहे होंगे तो आगरा से 40 किलोमीटर पीछे एक ज़िला पड़ता है फ़िरोज़ाबाद, सिटी ऑफ बेंगल, यानी सुहाग नगरी के नाम से फ़िरोज़ाबाद मशहूर है। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। मुफ्ती साहब फैसल पूछते हैं, तलबीने का इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है? मेल एंड फीमेल के लिए सेम है या अलग? देखो, ये कोई दवा नहीं है कि इसके कोई इस्तेमाल का तरीक़ा होगा, बल्कि ये खाने की चीज़ है और जो बहुत लजीज होती है। मेरा अगर आप पर्सनली पूछें तो जो मेरा जब मन होता है मैं तलबीना यूज़ कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं ताकि भाई नाश्ते में ही एक होता है ना कि नाश्ता जितना आपका अच्छा होगा उतना दिन अच्छा जाएगा, तो नाश्ते में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के बाद भी आप खा सकते हैं। एक खाने की चीज़ है, लाइक खीर, एक खीर की तरह है बस ये। जैसे आप खीर खाते हो ना, तो आपकी चॉइस है। लोग सुबह भी खीर खा लेते हैं, दोपहर भी खा लेते हैं, रात को भी खा लेते हैं, जब मन करे खा लेते हैं। तो तलबीना कोई दवा नहीं है, बल्कि एक ये खाने की चीज़ है जो ताकत देती है बॉडी को, और नेचुरल चीज़ों से, कुदरती चीज़ों से ही बनी होती है। जौ का आटा, और साहब इसमें वो दूध मिलाया जाता है, शहद मिलाया जाता है, और इसमें मेवाएं पड़ी होती हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप जब चाहें जब खा सकते हैं। ठीक है। मसाला, चाय मसाला, माशाल्लाह, कीप डूइंग योर एक्सीलेंट वर्क। माई क्वेश्चन इज़, कैन वी डू IVF एज अ मुस्लिम as we are unable to conceive through natural? Is it good? I am Muslim, alhamdulillah. Kindly tell me the right thing or wrong. Thank you. अच्छा देखिए, IVF का जो मसला है, किसी की औलाद नहीं हो रही, मियाँ बीवी हैं, साल हो गई, औलाद नहीं हो रही है, तो IVF सिर्फ वही जायज़ है कि शौहर का स्पर्म हो और इधर औरत के जो अंडे हैं वो होना चाहिए। तो मियाँ बीवी की ही दोनों चीज़ें हों, फिर उसको जो भी डॉक्टर का प्रोसेस होता है, मियाँ बीवी की ही दोनों चीज़ें होना चाहिए, किसी तीसरे की नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि स्पर्म किसी और के हों या अंडे, यानी औरत का जो मादा मनवी होता है वो किसी और का हो। मियाँ बीवी की ही दोनों चीज़ें होना चाहिए, और इन दोनों चीज़ों का प्रोसेस डॉक्टर करे, और इसमें जो औलाद होगी वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। किसी तीसरे का इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तीसरे का हो गया तो ये जायज़ नहीं है फिर। ठीक है, बस इतना सा मसला है इसका। तो ये संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आप लोगों के सामने दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का संडे एपिसोड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगले संडे एपिसोड के लिए सवालात कीजिए। सवालात यार थोड़े से अच्छे करो आप। अब सवालात जो है ना वही रिपीट होने लगे हैं। थोड़े से अच्छे सवालात करो। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर भी करो, अपनी फैमिली के साथ देखो, दिखाओ दूसरों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है हमारे प्यारे नबी की वो फेवरेट चीज़ जिसे आप नाश्ते में खाकर बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हो। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए या अपने लिए हेल्दी टेस्टी नाश्ते की तलाश में हैं तो ये लेकर आइए। ये है ओरिजिनल तलबीना। ये AM कासमी परफ्यूम की तरफ से लॉन्च किया गया है, और इसको खाने से काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जौ और भी काफ़ी सारी जो ताकत की चीज़ें हैं उन सभी से इसको बनाया गया है, और हर एक चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर दी गई है। इसको खाने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे मरीज का गम हल्का होता है, हार्ट को ताकत मिलती है, और माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, और भी काफ़ी सारी जो बीमारियां होती है उन सभी को ये दूर करता है। और हमारे पास ये 2 पैक में अवेलेबल है, एक 600 ग्राम के में और एक 250 ग्राम के में। जो 600 ग्राम वाला है वो 799 रुपीज का है, और जो 250 ग्राम का है उसकी प्राइस 400 है। और इसमें आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप ओरिजिनल तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी AM कासमी परफ्यूम का तलबीना ऑर्डर करिएगा। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और अपने लिए ये ऑर्डर करें।